जय श्री कृष्ण मित्रों। यह कहानी महाभारत की एक प्रेरणादायक घटना को दर्शाती है, जिसमें माता कुंती का त्याग, भीम की वीरता और परोपकार की भावना दिखाई देती है। हस्तिनापुर के वैध उत्तराधिकारी पांडव अपनी माता कुंती के साथ वन में भटक रहे थे। वे ब्राह्मणों का वेश धारण कर भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर रहे थे और रात में वृक्षों के नीचे विश्राम करते थे। एक दिन वन में चलते हुए उन्हें महर्षि वेदव्यास मिले। कुंती ने उनके चरणों में गिरकर अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। वेदव्यास ने धैर्य बंधाते हुए उन्हें बिहार के एक चक्रा नगर में रहने की सलाह दी। वहां ब्राह्मणों का निवास था। पांडव एक ब्राह्मण के घर ठहर गए और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने लगे। एक चक्रा में आतंक। एक चक्रा नगर में बक नामक राक्षस का भयंकर भयंकर आतंक था। वह प्रतिदिन नगर के किसी एक व्यक्ति को अपना आहार बनाता था। नगरवासियों ने समझौता कर लिया था कि हर दिन बारी बारी से एक व्यक्ति स्वेच्छा से बक के पास जाएगा, जिससे अन्य लोग सुरक्षित रहें। एक दिन उस ब्राह्मण के घर की बारी आ गई जिसके यहाँ पांडव ठहरे थे। ब्राह्मण, उसकी पत्नी और पुत्र विलाप करने लगे, क्योंकि अब उनमें से किसी एक को मृत्यु के लिए जाना था। कुंती का परोपकार। कुंती ने यह देखा तो ब्राह्मण से पूछा, आप क्यों विलाप कर रहे हैं? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। कुंती ने साहसपूर्वक कहा, मेरे 5 पुत्र हैं। मैं अपने एक पुत्र को बक के पास भेज दूंगी। यदि वह मारा भी गया तो भी मेरे 4 पुत्र जीवित रहेंगे। ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। उसने कुंती का यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, परंतु कुंती के आग्रह पर अंततः वह मान गया। भीम का पराक्रम। कुंती ने भीम से कहा, बेटा, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। तुम बक के पास जाओ और नगरवासियों को भयमुक्त करो। भीम सहर्ष तैयार हो गया। वह भोजन की गाड़ी लेकर बक के निवास स्थान पहुंचा और बिना भय के भोजन करने लगा। बक क्रोधित होकर उस पर टूट पड़ा, परंतु भीम ने उसे मल्लयुद्ध में परास्त कर दिया। अंततः उसने बक का संहार कर नगर को आतंक से मुक्त कर दिया। नगरवासियों की प्रसन्नता। प्रभात होते ही नगरवासियों ने बक का शव नगर द्वार पर पड़ा देखा। वे हर्ष और आश्चर्य से भर गए। जब उन्होंने ब्राह्मण से पूछा तो उसने बताया कि बक का वध उसकी अतिथि ब्राह्मणी के पुत्र ने किया है। हालांकि नगरवासी यह नहीं जान पाए कि वह ब्राह्मणी कौन थी और उसके पुत्र कौन थे। फिर भी वे उस ब्राह्मण परिवार का बड़ा आदर करने लगे और नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। कुंती के त्याग, भीम के पराक्रम और परोपकार की भावना ने न केवल एक परिवार को बचाया, बल्कि पूरे नगर को भयमुक्त कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि संकट में धैर्य, साहस और परोपकार ही सच्चे धर्म है। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।